हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में। आज हम लोग मैथ चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मैथ चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। उससे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो अंकों को संख्या कहते हैं। अंकों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? संख्या। उसके बाद हम लोग संख्या में बहुत सारे संख्या देखे हैं। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएँ हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो एक से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, यानी नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अर्थात शांत दशमलव प्रसार का मतलब जिसको हम हर से अंश में जब भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछने को देखने को मिलता है एग्जाम में, और परिमेय संख्या से भी देखने को ऑब्जेक्टिव मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q बराबर 0 हो, यानी नीचे 0 हो सकता है। और परिमेय संख्या में यदि रूट के अंदर कोई संख्या है तो वह किसी का वर्ग होना चाहिए, किसी का वर्गमूल होना चाहिए, और वह जब वर्गमूल होगा किसी संख्या का तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। यदि वह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को अशांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार यानी कि जिसको हम पूरा जब भाग देने हर से अंश में जब भाग देंगे तो वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार से 5-6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो हमारा चैप्टर के रूप में दिया गया है। वास्तविक संख्या क्या होता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4 ले सकते हैं, √5, 112, 13, 15/2, 12/2 etc। उसके बाद इसी में एक नया टॉपिक आता है, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह एक विधि है, क्या चीज़ निकालने का? तो मौसौ निकालने का। क्या निकालने का विधि है? मौसौ निकालने की विधि है। मौसौ निकालने की विधि है। और यह जो है हम लोग जो पहले हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भाग दें एवं जांच करें, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे कि हम बीच वाला को, जिसमें भाग देते थे उसको भाज्य बोलते थे, जिससे भाग देते थे उसको भाजक बोलते थे, जितना बार में खाता था उसको भागफल बोलते थे, और जो नीचे बच जाता था उसको शेषफल बोलते थे। उसी को जांच करने के लिए क्या फॉर्मूला था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब उसी को हम लोग क्या करते हैं? भाजक को लिख दिए b, और भाज्य को a से डिनोट करें, और भागफल को q से यानी क्वेशेंट, और शेषफल को r से यानी रिमाइंडर। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a बराबर BQ + r, और यही विधि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि कहलाती है, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? मौसौ। एग्जाम में पूछ देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने की विधि है, तो हम क्या लिखेंगे? मौसौ। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि जैसे दे देगा 15 और 70 का मौसौ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालें। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले हम लोग भाग विधि से निकाल के देखते हैं।
भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, छोटी से बड़ी में भाग देते हैं। यानी 15 से 70 में भाग दिए तो 15 से 70 में भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 बार में खाया, फिर बच गया रिमाइंडर 10। फिर यहाँ उतर गया ये 10 से भाग देंगे फिर किस में, 15 में। यहाँ जो भाजक जो हम पहले भाग दिए जिसमें, जिससे उसको हम यहाँ से इसके रिमाइंडर से भाग देंगे। 10 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में खाएगा, क्योंकि 2 बार में 20 हो जाता है। तो एक बार में 10 खाएगा तो 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा। फिर 5 से फिर ये 10 में भाग देना है और ये 5 दूनी 10, यहाँ 0 0 हो गया। यानी अर्थात हमारा मौसो क्या आया, जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है उसी को मौसो, यानी मौसो हो गया हमारा 5। मौसो क्या हो गया, 5। अब इसी को जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 और 70 में दोनों में बड़ी संख्या का पहचान कर लेंगे और पहचान करने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अनुसार देखिए तो हम जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए, जिससे भाग दे बी, और इधर जितना बार में खाया उसको क्यू, और नीचे जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आर। अब इसी इतना सारा पार्ट को हम उठा करके कहाँ रख देते हैं, इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो यानी 70 बराबर क्या हो गया, 15 गुने 4 प्लस का 10, ये हो गया। फिर अब यहाँ रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इसलिए फिर हम क्या किए, दूसरा भागफल तैयार किया। तो यहाँ क्या, ये 10 अब हमारा 10 बन जाएगा क्या, भाजक बी, और यहाँ जो 15 था वो बन गया मेरा ए, यानी इसमें हम भाग दिए और जितना बार में खाए वो Q1 हो गया और रिमाइंडर फिर R बच गया। तो इसी तरह हम लिख दिए 15 को यहाँ लिखे 10 से खिलाए एक बार में, 10 गुना 1 10 प्लस 5 15। फिर ये अभी भी 0 नहीं आया तो फिर एक बार 15, 5 से हम 10 में भाग देंगे तो 5 से 10 में भाग दिए, 2 बार में कैंसिल हो गया। तो 5 से 10 में दिए यहाँ भाग देंगे, 5 से 10 में कितना बार में खाया, 2 बार में। तो यानी 5 से 10 कितना बार में खा जाएगा, 2 बार में खाया, तो यहाँ हो गया रिमाइंडर 0, यानी मौसो क्या निकल के आया मेरा 5। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क का देता है। तो इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये मेरा मार्क्स क्लियर 2 में 2 मिल जाएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब एक हम लोग पढ़ते थे बच्चा में HCF और LCM। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल बोल सकते हैं। तो HCF को शॉर्टकट में मौसो बोलते हैं, जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और LCM को लॉसो, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब इसमें आता है मौसो निकालने के हम लोग विधि। पहले हम लोग क्या क्या निकालते थे, भाग विधि से निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे, और इस लॉसो को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे और एक साधारण विधि से भी निकालते थे। साधारण जैसे ऐसे करके 15 का 15 हो गया, 17 हो गया, 39 हो गया, 34 हो गया, इस प्रकार से दे देता था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाग विधि से तो हम लोग HCF निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसी तरह से भाग विधि से निकलेगा। दूसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ली 15 और 70, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले ऊपर 15 लिख लेते हैं, नीचे 70 को लिख लेते हैं। अब 15 को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग भाग देंगे। 15 से भाग देंगे तो 5 से 15 कितना बार में, 3 बार में खाएगा। फिर 3 को भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा, ये 1 बार में खाएगा, 3 से 3। तो इसको ये जो है ना, ये हमारा 5 गुने 3 गुने 1, ये जो आया है इसी को हम यहाँ पे 15 के सामने लिखते हैं। और उसके बाद फिर इसी प्रकार से हम 70 का निकाले तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यानी 2 पंचे 10 गुना 7 करेंगे तो 70, 70 गुना 1 करेंगे तो 70। अब इस दोनों में हमको देखना है कि कौन कौन मिल रहा है। जो जो संख्या मिल रहा है उसको हम घेरा मार लेंगे। तो पहले 5 मिला तो 5 को घेरा मार लिए, फिर 1 मिला तो 1 को मार लिए, 1 को लगाए तो भी सही, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो घेरा में मिला, जो घेरा में लगा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मौसो, तो इसको हम मौसो बोलते हैं। तो क्या क्या आया, एक 5 और एक 1, तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 5, इसलिए मौसो हमारा 5। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाले तो इसका आंसर कितना आया 5, और यूक्लिड विभाजन से निकाले तो भी 5, मौसो से निकाले तो भी 5 भाग विधि द्वारा। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे एलसीएम यानी लॉसो। 15 और 70 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 15 का 3 गुना 5 गुना 1, यही वाला सेम फंडा यहाँ पे लिख देंगे। और उसका जो मिला है ब्रैकेट में उसको एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम गुना के रूप में लिखेंगे। यानी 3 बाहर है तो 3 लिख लिए, 1 2 है तो 1 2 लिख लिए, ये दोनों मिला हुआ है ना, तो इसलिए 1 5 लिखे और 1 7 लिखे, 1 1 1 लिखे। ठीक है, तो अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सते 210 होता है। यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जब बोलेगा निकालने के लिए तो इस प्रकार से हम लॉसो निकालेंगे, इस प्रकार से मौसो निकालेंगे। यदि सिर्फ बोलेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो ये वाला निकालना है, इतना सारा निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आते हैं दशमलव प्रसार, जिसमें पहला क्या होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब क्या, जो पूरा विभाजित हो जाए। जैसे हम 5/2 एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 से जब भाग देंगे 5 में तो 2 दूनी 4, फिर 1, फिर पॉइंट देंगे इसके बदले 0, फिर ये 10, यानी पूरा कैंसिल हो गया। कितना बार में 5, 2.5 यानी पूरा कट गया, तो इसको बोलेंगे शांत। और जब 2/3 को लेंगे इस प्रकार से ये 3 से 2 में भाग देने पे तो ये 0.0, फिर 3 छक्के 18, फिर यहाँ 2, यानी इस प्रकार से ये क्या रहेगा, बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये पूरा नहीं कटा, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और इसी को अपरिमेय भी बोलते हैं और इसको परिमेय बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 की जगह √5 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, 2 + √2 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है। यहाँ पे घबराने का नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो ये क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 मार्क का देता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, √2, तो √2 को पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में, तो p/q = √2 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे यानी p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। तो p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 गुने √2, यानी क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे जब ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, p/q इक्वल टू √2, यानी क्या हुआ कि जब हम √2 को परिमेय मान के जब हम इसको सॉल्व किए तो फिर से हमारा क्या आ गया, ये √2 अपरिमेय और ये परिमेय हो गया। इसको बोलते हैं दायां भाग, इसको बोलते हैं बायां भाग। तो यही चीज़ हमने लिखा कि अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हमने √2 को परिमेय संख्या माना तो दायां भाग में क्या हुआ, p प्राप्त, p/q जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और बायां भाग में √2 प्राप्त हुआ जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5 रहेगा, √3, 2 + √2, 3 √2 + 5। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको हम BBI मान के ले सकते हैं। उसके बाद अगला है, इस प्रकार का सवाल देता है कि 3.33 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदलें। तो p/q के रूप में बदलने के लिए बोला जाता है, तो हम लिखेंगे पहले माना कि, पहले लॉन्ग विधि से देख रहे हैं, इसको पहले मानेंगे। क्या मानेंगे, x = 3.33। अब ये रेकरिंग का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ बार रिपीट के कारण डॉट दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद इस पे रेकरिंग नहीं है, तो पहले जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको दशमलव के इस तरफ लाएंगे। तो कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1, इसलिए इसको हम 10 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो जब 10 से गुना करेंगे तो x × 10 करेंगे तो 10x, इधर गुना करेंगे तो ये 3 जो था ये हमारा ये इधर चला आएगा, यानी 33.333 रेकरिंग।
ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर अब ये जिस पे रेकरिंग है अब उसको इधर लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से फिर से गुना करने पर तो इधर 10 × 10 करेंगे तो 100x इक्वल टू 333 पॉइंट इधर 333 ये बच जाएगा। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे तो 100x इक्वल टू 333.33 और 10x इक्वल टू 33.33 ये समीकरण फर्स्ट वाली है और ये समीकरण सेकेंड करनी चाहिए, समीकरण पर सेकेंड फर्स्ट। अब इसको घटाने के बाद यहाँ घटाएंगे तो 90x यहाँ बचेगा, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे 10 में से बन गया 9, यहाँ पे 3 करेंगे तो 300 हो गया। अब x इक्वल टू 300/90 यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 0 0 कैंसिल तो 30/9। इस ये जब कब बनाना है इस प्रकार से, जब 2 मार्क्स का देगा तो, जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो जैसे 3.33 पर रेकरिंग है तो हम क्या करते हैं, पहले सभी संख्या को मिला के लिख लेते हैं यानी 333। अब कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कितना संख्या पे है तो 1 2, तो यानी इसको दशमलव के बाद वाली संख्या को घटा देते हैं और बटे दशमलव के बाद जितना संख्या हो सबको माइनस में कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, जिस पे रेकरिंग है उतना 9 यानी कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे यानी 3 पे है सिर्फ, तो इसलिए 1 9 दिए। और दशमलव के बाद कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे, किस पे 3 पे, तो इतना हम 0 देंगे। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 333 माइनस 33.90 है तो इसको घटाएंगे तो 300/90 यानी 0 0 कैंसिल 30/9। यानी जब हम शॉर्ट फॉर्म में जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो इस प्रकार से बनाना है और जब 2 नंबर में देगा तो लॉन्ग टर्म में बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का क्लास इतना तक ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।